हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे जेई वैकेंसी के बारे में, जो कि एनएचपीसी में निकली हुई है। एनएचपीसी एक नवरत्ना सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू है। सबसे पहले असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर के बारे में बात करेंगे हम, जैसे कि दिखाएंगे। असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर नंबर 1 पोस्ट। इसमें बेसिक हमारी इवन 40,000 होती है और लेवल आपका इवन होता है। इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 10 है, 11 है और मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे कि इसमें दिया गया है, मास्टर डिग्री इन हिंदी होना चाहिए विद एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, इंग्लिश होना चाहिए, या फिर आपको मास्टर डिग्री इन इंग्लिश होना चाहिए विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। इसके अलावा अगली पोस्ट के बारे में बात करेंगे हम, जूनियर इंजीनियर सिविल के बारे में। जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें टोटल पोस्टें हैं 109 और जे कैटेगरी में बेसिक आपकी होती है 29,600 और लेवल होता है S1। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। इसमें जेई की पोस्ट में कैंडिडेट सबसे पहले ये ध्यान देना होगा, इसमें जिसके पास केवल डिग्री बीटेक है या बी है वो एलिजिबल नहीं है, वो नॉट अलाउड है। और जैसे कि जिसके पास डिप्लोमा है वो अलाउ है, या जिसके पास डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों हैं वो भी अलाउ है। इसके अलावा अदर कैंडिडेट नॉट अलाउड। इस अगली वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसमें भी लेवल S1 है, बेसिक है आपकी 29,600। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर इसके अलावा अदर डिसिप्लिन है जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर या पावर सिस्टम या पावर इंजीनियरिंग, ये भी अलाउ हैं। इनकी जेई इलेक्ट्रिकल की टोटल वैकेंसी है 46। इसमें बैकलॉग वैकेंसी भी SC की 1 है, OBC की 1 है। बैकलॉग वैकेंसी ये होती है दोस्तों, जैसे कि कोई लास्ट ईयर कोई वैकेंसी हुई हो तो उसमें उस कैटेगरी में वो वैकेंसी फिल नहीं हुई है। तो इसके आगे हम देखेंगे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। इसमें अगली वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। इसमें भी लेवल S1 है और आपकी बेसिक है 29,600 और साथ में IDA भी मिलता है। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके साथ कुछ अदर डिसिप्लिन है जैसे कि मैकेनिकल या मैकेनिकल प्रोडक्शन या मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ये भी कैंडिडेट अलाउ हैं। टोटल मैकेनिकल जेई की वैकेंसी है 49 इसमें, और आपकी अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स। अगली वैकेंसी है जेई जूनियर इंजीनियर E&C। इसका लेवल S1 है और इसकी बेसिक भी 29,600 है। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, 3 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा। टोटल वैकेंसी है इसमें 17, जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी है 17 और इसमें बैकलॉग वैकेंसी भी एक OBC की है, जिसमें कि OBC के लिए 1 सीट है। अगली वैकेंसी है सुपरवाइजर IT, जो कि जेई के इक्विवेलेंट ही होते हैं। इसकी लेवल है S1 और बेसिक है 29,600। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के में A लेवल कंप्यूटर कोर्स की डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या IT में होना चाहिए और आगे, या फिर आपके पास BCA या BSc कंप्यूटर साइंस या IT में होना चाहिए। इसके लिए टोटल पोस्ट है केवल 1 ही है और वो भी अनरिजर्व है। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें भी 30 ईयर्स है। अगली पोस्ट है सीनियर अकाउंटेंट। इसका ये भी जेई की इक्विवेलेंट होती है और इसमें S1 लेवल मिलता है और आपको बेसिक होती है 29,600। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है
आपके पास इंटर CA पास होना चाहिए या फिर इंटर CMS पास होना चाहिए। यही कैंडिडेट केवल एलिजिबल हैं। इसमें टोटल वैकेंसी है 10 और अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स। इसमें बैकलॉग वैकेंसी भी है। SC की 2 सीटें हैं, OBC की 3 सीटें हैं, EWS की 3 सीटें हैं, अनरिजर्व की 2 सीटें हैं। सॉरी दोस्तों, बैकलॉग नहीं है, ये करंट वैकेंसी है। अगली वैकेंसी है हिंदी ट्रांसलेटर की, जो कि वर्कमैन कैटेगरी में आती है। इसमें टोटल आपको लेवल मिलता है W6 और बेसिक आपकी 29 बेसिक आपकी 27,000 होती है। इसमें अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। टोटल वैकेंसी इसमें 5 है। करंट वैकेंसी जो कि ST की 1 है, OBC की 1 है, अनरिजर्व की 3 है। इसमें EWS की एक भी वैकेंसी नहीं है। इसके आगे दोस्तों देखते हैं हम, ये है पैकेज आ गया, पेमेंट आ गया। पेमेंट के लिए प्लेसमेंट के लिए आपका NHPC एक नेशनलाइज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट की PSU है, सो दैट आपको इंडिया में कहीं भी किसी भी पावर स्टेशन या ऑफिस में जो कि NHPC के अंडर आती हैं उसमें पोस्टिंग मिल सकती है। एप्लीकेशन फ़ीस जो कि 600 है, 600 प्लस GST जो कि 18% फीस शुल्क पे लगता है। तो टोटल आपको 708 रुपये पेमेंट करने होंगे, जो भी कैंडिडेट जनरल, EWS या OBC के अंडर आते हैं। अगर आप SC ST या फिर फीमेल या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके फीस पेमेंट करना कंपल्सरी नहीं है, आप ही एग्जेम्प्टेड हैं। टेस्ट सेंटर जैसा कि देख सकते हैं, आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको सेंटर मिला हुआ है। कहीं भी आप सेंटर ले सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। पेपर का पैटर्न देखते हैं क्या क्या आता है। मीडियम, इसमें आपको दोनों लैंग्वेज मिल जाती है, हिंदी या इंग्लिश। टोटल ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स 180 मिनट और टोटल मार्क्स होते हैं 200, जिसमें जैसे JEE सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, E&C, सुपरवाइजर IT या सीनियर अकाउंटेंट के लिए कंसीडर करें तो हमें 3 पार्ट में होते हैं। पार्ट 1 में होता है 140 MCQ, जो कि आपके डिसिप्लिन जो कि जिस डिप्लोमा जिसमें है आपको उसके कंसर्न क्वेश्चन रहेंगे। उसके अगला पेपर पार्ट 2 है, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं GK के। इसके अलावा पार्ट 3 में 30 क्वेश्चन है रीजनिंग के। और आगे तो सेम ही है। असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर के लिए आपको इसमें डिस्क्रिप्टिव भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको मिनिमम रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो होती है रिलैक्सेशन के लिए, वो SC ST के लिए 3 साल होती है, 5 साल होती है और OBC के लिए 3 साल होती है, जो कि NCL में आते हैं, नॉन क्रीम लेयर में आते हैं। और जो PWD के अंदर आते हैं उनके लिए 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। इसके आगे आपको मेडिकल फिटनेस एज पर गाइडलाइंस जो NHPC की होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सबमिट करना पड़ेगा। और जनरल इंस्ट्रक्शन में सबसे मेन है इसमें फाइनल ईयर, जो कैंडिडेट फाइनल ईयर सेमेस्टर या फाइनल ईयर में है, आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। और जिनके पास 2 ईयर डिप्लोमा होता है या फिर लेटर एंट्री डिप्लोमा बोला जाता है, वो भी एलिजिबल हैं। ओके, देखते हैं और आगे। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन में यही सारी हैं। और इसके लास्ट डेट जो कि इनिशियल स्टार्ट तो हो गया है 2 तारीख से ही, 2 सितंबर से, और लास्ट डेट आपका ऑनलाइन पोर्टल है 1 अक्टूबर तक है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप फॉर्म फिल कर दीजिए। और प्रोसीजर मैं जल्द ही एक वीडियो अपलोड कर दूंगा प्रोसीजर्स के लिए। और देखते हैं, इसके लिए और कोई ज़रूरत हो तो कमेंट करिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।